नमस्कार दोस्तों, देखो बेटा, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको कूलम के नियम का महत्व। कूलम के नियम के महत्व में पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। पॉइंट 4 जो ये पॉइंट है इनके लिए ही कूलम का नियम लागू होता है। जैसे दो बिंदु आवेश लिए मैंने Q1 और Q2 और इनकी डिस्टेंस ले ली मैंने R, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा कूलम का नियम। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कूलम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों के लिए भी लागू होता है। कि आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दें या घटा दें तो दोनों के लिए क्या है कूलम का नियम लागू है। अगला पॉइंट है कूलम बल हमें बताता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक से कैसे बने रहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा तीसरे पॉइंट में ये बताया है कि जो इन आवेशों के माध्य प्रतिकर्षण का जो बल लगता है F, या अगर विजातीय आवेश है जैसे ये प्लस में ले लिया और ये ले लिया मैंने माइनस में, तो इन आवेशों के मध्य क्या लगेगा आकर्षण का बल। तो यहाँ पे जो ये लगने वाला बल है बेटा वो बल है कूलम बल। तो ये बल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में जो घूमता है वो कक्षाओं को छोड़कर क्यों नहीं जाता, वो इसी बल की वजह से कक्षा को छोड़कर नहीं जाता है। ठीक है ना, ये है कूलम के नियम का महत्व। अगला जो टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। इंपोर्टेंट है अध्यारोपण का सिद्धांत, सब 11वीं में भी पढ़ गए होंगे वेव वाले चैप्टर में। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिसमें तुमने व्यतिकरण वगैरह पढ़े हैं उसी में ये पढ़ा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखो ये सिद्धांत यहाँ पर तो है आवेशों के लिए और वहां पर दो तरंगों के लिए रहता है, दो तरंगों के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे किसके लिए लगाया जाएगा आवेशों के लिए। इस सिद्धांत में क्या बताया है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल निकाय में अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए कोई निकाय लिया मैंने और मान लो ये पूरा एक सिस्टम मान लिया मैंने, मान लिया बोर्ड का जो ये हिस्सा है इसको एक सिस्टम बोल दिया और इस सिस्टम में बहुत सारे आवेश है। तो एक आवेश तो मैंने मान लिया Q0 और इस आवेश के चारों तरफ और आवेश है, एक को कह दिया Q1, एक कह दिया मैंने Q2 और ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे कह दिया Qn। n आवेश मान लिए सिस्टम में कि बहुत सारे आवेश हैं जिनको नाम दे दिया कि n चार्ज। अब इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा और इस पर जो बल लगेगा प्रतिकर्षण का Q0 आवेश पर लग रहा है तो F0 बल किसके द्वारा लग रहा है पहले आवेश के कारण 1 नाम दे दिया, तो बल कौन सा हो गया F01। ठीक है ना। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड चार्ज है ये, इस पर कौन सा बल लगाएगा, इस पर लगने वाला बल हुआ देखो Q0 आवेश पर लग रहा है F0, किसके द्वारा लग रहा है 2 के द्वारा F02 या F02 ये कह सकते। जो n वा जो आवेश है Q सफिक्स में n, इस आवेश के कारण इस पे जो बल लगेगा बेटा वो लगेगा तुम्हारा ये और इस बल को मैंने नाम दे दिया क्या F0n। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट बता रहा है वो स्टेटमेंट ये बता रहा है कि बेटा कि जो ये बल लग रहे हैं इनमें से अगर इन बलों का जो सदिश योग है इस आवेश पर लगने वाले नेट बल के बराबर है। नेट बल हो गया F सफिक्स में नेट इक्वल टू अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल कौन कौन से हैं F0 प्लस F02 प्लस अगर कोई तीसरा भी आवेश लेना चाहें तो ले सकते हैं F03 प्लस कहां तक है ऐसे आवेश n और उस पर n तक ही बल लगेंगे F0n और ये लिखा है स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट है और ये लिखा है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश कौन सा है Q0 आवेश, इस आवेश पर अन्य आवेश है Q1 Q2 Q3 Qn n आवेश है। इन आवेशों के कारण लगने वाला जो परिणामी बल है तो वो परिणामी बल अलग अलग बलों
के सदिश योग के बराबर होता है। ये बताता बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबके सब तुम उसमें भी पढ़ गए हैं 11वीं में, वहां पर रहता था वेव के लिए। और वेव में देखो वहां पे वेवों के लिए क्या लेते थे, डिस्प्लेसमेंट y1 बराबर y1 प्लस y2। तो उनका क्या देखते थे, डिस्प्लेसमेंट। जितनी वो अध्यारोपित होती थी उनका योग करके अध्यारोपण का सिद्धांत ये बता। अब यहाँ पर से कितना बताया कि आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले जो परिणामी बल है अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।